हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे। उसके बाद जेनरिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क में, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट टू डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, राइट। सो उसमें एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टास्क है वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं जहाँ पे एक कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क में हमको डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी गई हुई है। अगर हम कोई भी एग्जांपल ले, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती है। आइदर सिक्योरिटी को बोल सकते हैं एज ए एक्टिविटी, अगर कोई फंक्शनैलिटी है उसको भी हम एक्टिविटी बोल सकते हैं। सो वो हमारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हुई। उसके बाद हम ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को टास्क सेट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ओनली एक ही एक्टिविटी दिखाई गई है, ऐसा नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, बट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस ओनली एक ही एक्टिविटी और डिफरेंट टास्क में भी एक ही टास्क दिखाया गया है। सो अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट टास्क सेट से बनी होती है और ये ईच टास्क सेट में 3 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला है वो टास्क है। अगर हम एक एक्टिविटी की बात करें, फॉर एग्जांपल इश्यू बुक, ओके। सो इश्यू बुक में हमको डिफरेंट टास्क होते हैं, छोटे छोटे जो भी टास्क होते हैं उसको टास्क सेट के अंदर हम रख देते हैं ताकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मॉड्यूल वाइज बिल्ड हो और कॉम्प्लेक्सिटी भी हम रिड्यूस कर पाए। सो अगर हम लॉगिन की बात करें तो उसमें छोटे छोटे टास्क है, लाइक सिक्योरिटी देखना, जो भी पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना। सो वो डिफरेंट टास्क है, उसमें हम डिवाइड करते हैं। माइलस्टोन्स एंड डिलीवरेबल, एट द एंड आप क्या डिलीवर करना चाहते हो कस्टमर को, वो डिलीवरेबल होता है। माइलस्टोन्स मीन्स आपको जो भी फंक्शनैलिटी आप कस्टमर को दे रहे हैं उसमें प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए, एज वेल एज आपको टाइम पे भी वो कंप्लीट करना होता है। सो आपका माइलस्टोन्स क्या है, ओके, एट द एंड आप क्या अचीव करना चाहते हैं, एंड गोल क्या है, सो वो आपका डिलीवरेबल एंड माइलस्टोन होता है। जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज़ SQA पॉइंट, जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट होते हैं। बीच बीच में हम क्वालिटी चेक करते हैं ताकि थ्रू आउट द प्रोसेस क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं वो चेक कर पाए। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही तो डिफरेंट टेक्निक हम अप्लाई करते हैं और थ्रू आउट द क्वालिटी मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव भी करते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क वर्क करता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये पहला जो रेक्टेंगल है फ्रेमवर्क एक्टिविटी है, उसके बैक एंड में एक फ्रेमवर्क है दैट इज़ कॉल्ड दी अम्ब्रेला एक्टिविटी। सो ये अम्ब्रेला एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली देखेंगे। सो अम्ब्रेला एक्टिविटी मीन्स जो भी आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हो रहा है बिल्ड, उसमें बैकग्राउंड में ये सपोर्ट करती है। उसको प्रोजेक्ट को ट्रैकिंग करना, फिर उसको देखना कि ये पूरा का पूरा क्वालिटी एश्योरेंस हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ में होती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप ज़रूर वो वीडियो देखना। सो इट इज़ कॉल्ड अबाउट दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटी है। सो पहली है वो कम्युनिकेशन, देन आफ्टर प्लानिंग होती है, मॉडलिंग होती है, कंस्ट्रक्शन एंड एट लास्ट दी डिप्लॉयमेंट। जैसे कि आप देख रहे हो कम्युनिकेशन मीन्स जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले हमको कस्टमर और जो भी हमारा स्टेक होल्डर है उसके पास से हमको रिक्वायरमेंट गैदर करना होता है। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हम क्या बिल्ड करेंगे। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर और जो भी हमारे स्टेक होल्डर होते हैं उसके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, आइदर 1 to 1 और फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। उसके बाद हम उनमें से डिफरेंट रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी हम कस्टमर के पास से लेते हैं। वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन फेज़ होता है। आफ्टर कम्युनिकेशन फेज़ हमको ये पता चल जाता है कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स एंड कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ है। ओके, देन आफ्टर प्लानिंग फेज़ आता है। प्लानिंग में हम पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का प्लान क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन से टास्क हमको कंप्लीट करने हैं, कितने टाइम में, रिस्क कितने हैं, इन बिटवीन काफ़ी सारे रिस्क इंट्रोड्यूस होते हैं तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, मैन पावर कितने हैं, हमारे पास टीम है तो टीम में कितने लोग हैं,
और जो लोग हैं वो एक्सपर्ट है कि नहीं, उनको पूरा का पूरा फ्रेमवर्क के बारे में पता है कि नहीं पता है। सो रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं, ओके। पूरा का पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है। सो प्लानिंग फेज़ में हम पूरा का पूरा प्लान बनाते हैं कि हम कैसे पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, कितना टाइम लगेगा, और एक मंथ में हम इतनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करेंगे, दूसरे मंथ में हम इतने फंक्शनैलिटी कंप्लीट करेंगे, इस पर्टिकुलर मंथ में इतने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इतना कोस्टिंग होगा। सो पूरा का पूरा जो कोस्टिंग पार्ट है, जो एफर्ट्स है, उसका एस्टिमेशन एंड ओवरऑल रिस्क का इन्वॉल्वमेंट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट, एंड देन आफ्टर गो फॉर द रिमूविंग द रिस्क, all this activity is done in the planning phase. उसके बाद आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, एंड जो भी मॉडल क्रिएट हुआ वो हम डेवलपर को भी दिखाते हैं एज वेल एज कस्टमर को भी दिखाते हैं, ताकि कस्टमर को पता चले कि हमारा पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसका डिज़ाइन ऐसा है, ओके। जैसे हम रियल टाइम रिलेट करें तो कोई भी बिल्डिंग है उसके पहले बनाने से पहले हम प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते हैं, राइट, कि यहाँ से मेन गेट होगा, ये ए विंग होगी, ये बी विंग होगी, बीच में गार्डन होगा। सो लाइकवाइज यहाँ पे भी हम पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग बनाएंगे हमारा सॉफ्टवेयर का, और वो कस्टमर से भी अप्रूव होगा, सो दैट आगे के फेज़ में कोई भी कम्युनिकेशन गैप भी ना रहे और कोई भी एरर भी ना क्रिएट हो, ओके। और वो जो भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जो भी मॉडल्स क्रिएट करते हैं, वो हम डेवलपर को देंगे, ताकि जब डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करे तो वो जो भी मॉडल है उसके हिसाब से करे, क्योंकि ये मॉडल है वो कस्टमर ने अप्रूव कर दिया है, मतलब उस वहाँ तक कोई एरर नहीं है। अब इम्प्लीमेंटेशन में हमको उस हिसाब से पूरा का पूरा कोडिंग करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी मॉडलिंग एक्टिविटी। उसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट, जहाँ पे हम कोड जनरेट करते हैं। कुछ किस्सों में हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, कुछ हिस्सों में हम ऑटोमेटेड टूल्स का भी यूज़ करते हैं, और किसी में तो दोनों वेज यूज़ करते हैं। सो हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, पूरा का पूरा जो मॉडल बनाया हुआ है उसका अब एक्चुअल कोडिंग पार्ट आता है। कोडिंग, जब भी हम कोडिंग करते हैं तब डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, सो वो स्टैंडर्ड का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी कोडिंग में एरर रह गई है तो हम वो डिटेक्ट कर पाए और उसको रिजॉल्व भी कर पाए। सो टेस्टिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक अगर ईच मॉड्यूल वाइज करें तो यूनिट टेस्टिंग होता है, फिर हम अगर मॉड्यूल इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। सो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन डिफरेंट वीडियोज़. So testing means just check out if there any error or not. If it is, then just resolve it. Okay, ताकि क्या हो कि अगर हम कस्टमर को डिलीवर करें तो उसके पास कोई एरर ना हो, और अगर एरर नहीं है और सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क कर रहा है तो वो काफ़ी बेटर क्वालिटी हम कह सकते हैं, और कस्टमर के माइंड में भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कंपनी का। लास्ट फेज़ है वो डिप्लॉयमेंट। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमने बनाया और टेस्ट भी कर दिया, उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि कस्टमर के अगर हमने हमारे पीसी में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, नाउ हम डिप्लॉय करते हैं कस्टमर के पीसी में। कस्टमर का जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके कंप्यूटर और लैपटॉप में जैसा इन्वायरमेंट है, उस तरीके से हम पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो डिलीवर करते हैं। और उसमें हम एरर तो नहीं आ रही है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वर्जन इश्यू के कारण भी एरर आती है। सो वो सारी चीज़ें हमको पहले ही देख लेनी होती है कि कस्टमर का एनवायरनमेंट क्या है, उस हिसाब से हमको कोडिंग एंड ऑल दिस अदर एक्टिविटी वी हैव टू फॉलो. So in deployment we are going for delivering our software to the customer for evaluation, and we also take the feedback from that. पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज़ किया उसका क्या फीडबैक है, उसमें क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है और नॉट, उसका क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं. ओके, सो वो सारी चीज़ें डिप्लॉयमेंट फेज़ में आती है, और एट लास्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट आता है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस. ओके, सो आफ्टर 15 डेज़ अगर कुछ एरर आती है तो हम सपोर्ट भी देते हैं. सो वो सारी चीज़ें हम डिप्लॉयमेंट में लेते हैं. सो ये 5 डिफरेंट जेनरिक प्रोसेस एक्टिविटी है जो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में अप्लाई होती है. डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट मॉडल
टर्मिनोलॉजी विल चेंज बट द फ्लो इज़ सेम, लाइक पहले हम कम्युनिकेट करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं, एट लास्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, लाइक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और बाद में हम डिप्लॉय करते हैं. सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं. सो तब तक लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, बेल नोटिफिकेशन, अगर आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा. थैंक यू ऑल, बाय.